गम गणेशाय नमः। ओम लक्ष्मी माताय नमः। यह जो स्थान है यह उज्जैन नगरी में है। यहाँ पर मैं और मेरे पति एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल, मेरे कुंडली के अंदर आंशिक मंगल था, तो किसी ने बताया कि भात पूजा करनी चाहिए, यह बहुत अच्छा रहता है। तो अनायास हम लोग उज्जैन गए थे। उज्जैन पहुँचे तो वहाँ पर पता चला कि अंगारेश्वर जो महादेव मंदिर है वो उज्जैन में, वहाँ पर ही उनका जन्म स्थान है। और उसी जन्म स्थान पर जाकर हम लोगों ने विधिवत पूजा की। वहाँ पर जो गुरुजी थे उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हमारी पूजा करवाई। भगवान अंगारेश्वर का जन्म स्थान है और अंगारक जो नाम है भगवान मंगल का जन्म नाम है। स्कंद प्राण, भरत प्राण, देवी भागवत, शिव महाप्राण में इनका उल्लेख आता है। अंधकासुर नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य ने भगवान शिव का कठोर तप किया, तो तप के परिणाम स्वरूप भगवान शिव उस दैत्य में प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया। अंधकासुर ने वरदान प्राप्त करके तीनों लोगों पे विजय प्राप्त कर ली। और जितना तीनों लोगों पे विजय प्राप्त कर ली और देवताओं को स्वर्ग से पराजित करके निष्कासित कर दिया। पराजित निष्कासित देवता लोग भगवान ब्रह्मा के पास गए, उनसे प्रार्थना करी। तब भगवान ब्रह्मा बोले कि अंधकासुर को तो भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, हम सबको भगवान शिव के पास चलना चाहिए। फिर समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी को लेकर भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने समस्त देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा कि अंधकासुर से मैं युद्ध करूंगा। तब भगवान शिव ने अंधकासुर से युद्ध किया और भगवान शिव अंधकासुर का युद्ध प्रारंभ हुआ। और भगवान शिव जितना शस्त्राघात अंधकासुर पे करते, जितना रक्त उसका धरती पे गिरता, उतने दैत्य और पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव भी शस्त्राघात करते करते थक गए। थकने के परिणाम स्वरूप उनके ललाट से पसीने की बूंद धरती पे गिरी। उस बूंद के धरती पे गिरते ही भयंकर विस्फोट हुआ। एक आग का गोला उत्पन्न हुआ। उस गोले में से एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक का जो स्वरूप था बिल्कुल धड़कते हुए ज्वाला के समान, अंगारक के समान स्वरूप था। उस बालक को उत्पन्न होते ही भूख लगी तो ऊपर जो युद्ध चल रहा था और भगवान शिव के शस्त्राघात के परिणाम स्वरूप अंधकासुर का जो रक्त धरती पे गिर रहा था, उस रक्त का भक्षण अंगारक स्वरूप बालक ने प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से दूसरे दैत्य पैदा नहीं हो पाए और भगवान शिव ने अंधकासुर का वध कर दिया। किंतु जो अंगारक स्वरूप बालक उत्पन्न हुआ उसने समूल पृथ्वी पे त्रास देना प्रारंभ कर दिया। उसके ताप से समूल वनस्पतियां नष्ट होने लगी थी। उसने मनुष्यों तक का भक्षण प्रारंभ कर दिया था। सद्दुत त्राही होने लगी। तब देव ऋषि बृहस्पति और कल्यादिक ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि भगवान जो अंगारक स्वरूप में बालक उत्पन्न हुआ है तो उसने हम सबको त्रास दिया, उससे आप हमें रक्षा करें, अन्यथा समूल पृथ्वी को नष्ट कर देगा। तब भगवान शिव ने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अंगारक को अपने पास बुलाया। बोला कि अंगारक, तुम्हें पृथ्वी में मंगल करना है, अमंगल नहीं करना है। तो अंगारक बोले, प्रभु पृथ्वी में मंगल कैसे करूं? आप मुझे शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, स्थान दीजिए, स्वामित्व दीजिए, जिससे पृथ्वी में मंगल कर सकूं। तब भगवान शिव बोले, ठीक है, तुम मेरे पुत्र समान हो, तुम्हें पृथ्वी में उत्तम स्थान देता हूँ। तुम शीघ्र अवंतिका में गमन करो। अवंतिका के महाकाल वन में खगड़ता के संगम पे गंगेश्वर के उत्तर पे मेरा एक दिव्य लिंग है, जिस लिंग का पूजन से देवता लोग, गंधर्व लोग करते हैं। तुम मेरे इस लिंग पे जाके मेरा तप करो। तब भगवान शिव के अनुसार अंगारक इस लिंग पे आए। इस लिंग पे आके अंगारक ने भगवान शिव का 16,000 वर्षों तक कठोर तप किया। वो तप के परिणाम स्वरूप भगवान शिव अंगारक पर प्रसन्न होकर उनको ग्रहों में तीसरा स्थान दिया, ग्रहों का सेनापति बनाया। तो अंगारक बोले, प्रभु आपने मुझे ग्रहों में स्थान दे दिया, ग्रहों में सेनापति का पद दे दिया, देवता तुल्य बना दिया, किंतु मनुष्य मात में मेरा प्रभाव क्या रहेगा? मनुष्य मात मेरा पूजन कहाँ करेगा? तब भगवान शिव बोले कि अंगारक, आज से तुम इस लिंग में निवासरत रहोगे। इस लिंग में तुम्हें तृप्ति प्राप्त होगी। यह लिंग तीनों लोक में तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। वो जो कोई मनुष्य आके तुम्हारा पूजन दर्शन करेगा, उसका तुम शुभ करोगे, कल्याण करोगे, उसके अच्छे योगों का निर्माण करोगे। तो राज से मनुष्य मात्र में मंगल नाम से जानेंगे। तुम मेरे स्वेद अर्थात पसीने की बूंद धरती पे गिरने से उत्पन्न हुए, इसलिए मनुष्य मात्र तुम्हें भूमि पुत्र कहेंगे। तुमने उत्पन्न होते ही वक्र कार्य की, इसलिए विद्वान लोग तुम्हें अति वक्र कहेंगे। तब से भगवान का पूजन विधान यहाँ होता है। और यहाँ पे जिन जातकों की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश स्थान में मंगल होता है, उस मंगल ग्रह की अनुकूलता की प्राप्ति के लिए भगवान का दग्धोदन भात पूजन होता है। और जिन जातकों की कुंडली में मंगल राहु की युति होती है, उसके लिए अंगारक योग का लाल पूजन होता है, अंगारक योग शांति का पूजन होता है। और जिन जातकों को विवाह कार्य में बाधा हो या विवाह के पश्चात वैवाहिक जीवन में बाधा हो, राज्य क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति की लालसा हो, राजनीतिक क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति की लालसा होती है, तो उसके लिए भगवान का यहाँ पे मंगल भात पूजन का विधान होता है। तो विशेष करके भगवान मंगल के पास 21 विभाग हैं। उसमें से उन सभी विभागों में मनुष्यों को प्रगति और उन्नति प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन दर्शन करना चाहिए। धन्यवाद।